Hello friends, I am Sneha Soni from Target for IQ. Chapter 4 of Chhattisgarh Land Revenue Code, Procedure of Revenue Officer and Revenue Codes. अब प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए और रेवेन्यू कोर्ट्स के लिए। तो 27 बताता है प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज, कहाँ पे इंक्वायरीज होल्ड की जाएगी। तो इसमें एक सेक्शन है पावर कन्फर्म करने का कि कौन किसके जुरिस्डिक्शन में काम करेगा। तो अनलेस और अनटिल देयर इज अ रिकॉर्ड इन राइटिंग, नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर इनटू और हर इन एनी केस एट एनी प्लेस आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन। जब तक रेवेन्यू ऑफिसर के पास राइटिंग में कोई एप्लीकेशन नहीं जाती है तब तक वो इंक्वायरी नहीं करेगा आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन। अगर उसके पास राइटिंग में आ रही है एप्लीकेशन की, आप जाके उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करिए, तभी वो रेवेन्यू ऑफिसर जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। इसका प्रोविजो कहता है जो एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर है, मे इंक्वायर इनटू हेयर एनी केस एट एनी प्लेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट टू विच ही इज अपॉइंटेड। यानी एसडीओ के पास ये पावर है कि वो उसका जितना भी जुरिस्डिक्शन है, उसके जो प्लेस है जहाँ पे भी वो अपॉइंटेड है उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे वो इंक्वायरी कर सकता है और उस केस को हियर कर सकता है। नाउ इट्स सेक्शन 28, पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड। यहाँ पे बात की जा रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेजरर्स जो नापने के लिए आते हैं आपकी बाउंड्री, आपकी लैंड, पटवारी, और उनके साथ में कोई अगर सर्वेंट आ रहा है या वर्कमैन आ रहा है जो पूरा उसको ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल करने के लिए, वो कैसे सर्वे लैंड पे या डिमार्केटेड बाउंड्री जिस पे ऑलरेडी बाउंड्री बन चुकी है, ऑक्यूपायर उसमें है, तो वो किस तरह से उसमें एंट्री करेंगे। तो इसके प्रोविजनों में बताया गया है कि कोई भी जो अबव पर्सन्स हैं उनको पहले एक 24 घंटे पहले एक नोटिस देना होगा। ऑक्यूपायर जो भी उस लैंड का उस टाइम पे ऑक्यूपायर है उसको 24 आवर्स पहले एक नोटिस देना होगा। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या जो मेजरर्स हैं या पटवारी हैं या सर्वेंट्स और वर्कमेंस जितने भी हैं, तभी वो सर्वे लैंड में जा सकते हैं और उनकी ऑक्यूपायर की कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ आप आके हमारा सर्वे लैंड का सर्वे कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है सेक्शन 31, कंट्रोल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट्स ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर। यहाँ पे बात कर रहा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेवेन्यू बोर्ड या रेवेन्यू ऑफिसर, उनका क्या स्टेटस है। तो जिस टाइम पे बोर्ड या रेवेन्यू ऑफिसर अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, टू इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी उन्हें करनी है या कोई क्वेश्चन है वो डिसाइड करना है, वो क्वेश्चन किसके बीच में हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और किसी पर्सन के बीच में हो सकता है या बिटवीन टू पार्टीज के बीच में हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू बोर्ड है वो रेवेन्यू कोर्ट बन जाती है। सेक्शन 32 इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। यहाँ पे बता रहा है कि जो भी कोड में दिया गया है, जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, वो रेवेन्यू कोर्ट की पावर को लिमिट नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू कोर्ट एंड ऑफ जस्टिस के लिए या टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, उस पे ही ये कोड जो हमारा लैंड रेवेन्यू कोड है, इसके प्रोविजंस लिमिट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इनहेरेंट पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोड्स किस सेक्शन में है, सेक्शन 32 में है। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 5, अपील, रिवीजन एंड रिव्यू। सेक्शन 44 बात करता है कि हमारी अपील कहाँ होगी। पहला पार्ट बात करता है आपका फर्स्ट अपील के बारे में, जो ओरिजिनल ऑर्डर से आ रही है। कोई भी ओरिजिनल ऑर्डर आया जो ईदर पार्टी है उसको सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगी, वो अपील करेगी। जो भी अपीलिएट अथॉरिटी है उसको क्या करेगी, अपील करेगी। तो यहाँ पे 3 पार्ट में हमने एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें हमने डिवाइड किया है कि ऑर्डर पास्ड बाय,
कौन ऑर्डर पास कर रहा है, सबऑर्डिनेटेड टू, जिसने ऑर्डर पास किया है वो किसके सबऑर्डिनेशन में था, और अपील लाइज, कि कहाँ पे उसकी अपील लाई करेगी। तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, किसके सबऑर्डिनेटेड में था वो रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर के सबऑर्डिनेशन में। तो अपील हमारी कहाँ लाई करेगी, सब डिविजनल ऑफिसर के पास। सेकंड है सब डिविजनल ऑफिसर, अपील इसकी लाई करेगी कलेक्टर के पास। रेवेन्यू ऑफिसर जो किसके सबऑर्डिनेशन में है, सेटलमेंट ऑफिसर के, तो अपील हमारी कहाँ लाई करेगी, सेटलमेंट ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर जिसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, यानी कि वो किसके सबऑर्डिनेशन में है, स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में है, अपील कहाँ लाई करेगी हमारी, स्टेट गवर्नमेंट में। कलेक्टर की अपील लाई करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। सेटलमेंट ऑफिसर की करती है सेटलमेंट कमिश्नर के पास, और कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर की अगर हमें अपील करनी है, उसके ऑर्डर से हम एग्रीव्ड हैं, तो हम कहाँ करेंगे, बोर्ड में। अब हम बात करते हैं सेकंड अपील की। फर्स्ट है सब डिविजनल ऑफिसर और कलेक्टर, इन्होंने ऑर्डर पास किया है, तो इसकी अपील हम कहाँ पे करेंगे, कमिश्नर के पास। सेटलमेंट ऑफिसर की हम सेकंड अपील कहाँ लेके जाएंगे, सेटलमेंट कमिश्नर के पास, और कमिश्नर की हम कहाँ लेके जाएंगे, बोर्ड के पास। सेक्शन 46 कुछ सर्टेन ऑर्डर्स के बारे में बताता है जहां पे कोई अपील नहीं की जा सकती है। नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स। फर्स्ट है एडमिटिंग एन अपील और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, यानी कि हमने ऑलरेडी ऑर्डर को अपील में डाल दिया है या हमने एप्लीकेशन दे दी है रिव्यू के लिए, तो हम उसके लिए दोबारा अपील नहीं लाएंगे। सेकंड, जहां पे रिजेक्शन, जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्शन हो गया है रिव्यू के लिए, तो हम उसके लिए अपील नहीं लाएंगे। थर्ड, जहां पे रिजेक्शन हो चुका है एप्लीकेशन का स्टे ऑर्डर के लिए, तो हम वहां पे भी नहीं लाएंगे। अगर कोई ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है, ठीक, ऑर्डर का कैसा नेचर है, इंटरिम ऑर्डर है, तो हम उसके लिए अपील नहीं लाएंगे। अपॉइंटमेंट किसका, पटवारी का, अंडर सेक्शन 104 का सबसेक्शन 2 एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर 106 का सबसेक्शन 1, ये दोनों अपॉइंट कौन करता है, कलेक्टर अपॉइंट करता है, तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए भी हम अपील नहीं लाएंगे। सेक्शन 47 बात करता है लिमिटेशन ऑफ अपील का, हमें कितने लिमिटेशन में, कितने टाइम लिमिट में हमको अपील कर देनी चाहिए। अथॉरिटी की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपायरेशन टाइम है। सब डिविजनल ऑफिसर, कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, सेटलमेंट कमिश्नर, अगर हमें इनके सामने अपील करनी है तो विद इन 45 डेज ऑफ ऑर्डर हमको अपील कर देनी चाहिए। कमिश्नर के सामने अगर हमको अपील करनी है तो हमें विद इन 60 डेज में हमको कर देना चाहिए। बोर्ड में विद इन 90 डे। ओके, उसके बाद आता है सेक्शन 50 रिवीजन कौन कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारी, रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर एंड सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक, ये जो हमारी 5 अथॉरिटीज हैं, ये किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, अपने खुद के मोशन से, सुमोटो, अपने आप से या किसी पार्टी ने उनको एप्लीकेशन दी है और उनसे बोला है कि प्लीज आप इसका रिवीजन देखिए, आस्क फॉर रिवीजन फॉर पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ हिमसेल्फ एज टू लीगैलिटी ऑफ एनी ऑर्डर, यानी कि किसी ने ऑर्डर पास किया है, आप प्लीज उस चीज को देखिए। रिवीजन कौन कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारी, रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर एंड सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक, ये जो हमारी 5 अथॉरिटीज हैं, ये किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, अपने खुद के मोशन से, सुमोटो, अपने आप से या किसी पार्टी ने उनको एप्लीकेशन दी है और उनसे बोला है कि प्लीज आप इसका रिवीजन देखिए,
ask for revision for purpose of satisfying itself himself as to legality of any order, यानी कि किसी ने ऑर्डर पास किया है, आप प्लीज़ उस चीज़ को देखिए और हमको सेटिस्फाई करिए, क्योंकि हम अग्रीव्ड है, हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक। प्रोविजो क्या कहता है? नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन। अभी हमने कहाँ पे बात की थी? नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर, सेक्शन 46। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 50 के प्रोविजो में कि कहाँ पे एप्लीकेशन लाई नहीं करती है रिवीजन के लिए, जहाँ पे ऑर्डर अपीलेबल है। जो ऑर्डर हमारा अपीलेबल है हम उसमें रिवीजन नहीं कहेंगे। जहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 210 डील करता है कंसोलिडेशन स्कीम के बारे में, अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 210 में अगर कमिश्नर ने कोई सेटलमेंट ऑर्डर पास किया है तो हम उसके लिए रिवीजन नहीं लाएंगे। दूसरा, कोई ऑर्डर आया है जो रिवीजन बाय कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ केस ऑफ 170B कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय द बोर्ड, यानी कि ऑर्डर था जिसका कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर ने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है अंडर सेक्शन 170B। थर्ड बोलता है ऑर्डर इन रिवर्जन। समझना, ये रिवीजन नहीं है, ये रिवर्जन है। रिवर्जन बाय कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ केस अंडर सेक्शन 170B कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय द बोर्ड। रिवर्जन का मतलब क्या होता है और 170B क्या बोलता है? वो सेक्शन 170B बोलता है कि अगर कोई लैंड थी जो किसको बिलोंग कर रही थी? ओरिजिनल ट्राइब्स को, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, यहाँ उनकी लोकल ट्राइब्स को बिलोंग कर रही थी, और बाय फ्रॉड किसी ने अपने नाम पे करा ली है और कमिश्नर ने उसको रिवर्जन कर दिया, उनको वापस दे दी है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। अब इसके बाद अगर हमको एप्लीकेशन देनी है फॉर रिवीजन तो हमें 60 डेज में दे देना चाहिए। कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है? कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर और सेटलमेंट ऑफिसर। अगर हमको इन्हें एप्लीकेशन देनी है तो हम 60 डेज में दे देंगे। अगर हमें बोर्ड को एप्लीकेशन देनी है तो विद इन 90 डेज हमको उनको दे देनी है। सेक्शन 51 बात करता है रिव्यू ऑफ ऑर्डर। तो रिव्यू भी किस तरह से होगा? कोई भी बोर्ड, जो हमारी रेवेन्यू बोर्ड है, और कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर या तो बाय इट्स ओन मोशन या किसी ने उनको एप्लीकेशन दी है, किस लिए दी है? रिव्यू के लिए दी है। ठीक। और रिव्यू हम क्यों कराएंगे? क्योंकि जो ऑर्डर पास्ड बाय इटसेल्फ या हिमसेल्फ वो कैसा है, उन्होंने पास किया या किसी और ने पास किया, या उनसे पहले किसी ने ऑफिस को जो वर्क कर रहे थे उस कैपेसिटी में उन्होंने पास किया है, उसका हम रिव्यू चाह रहे हैं। तो हम सेक्शन 51 में बोर्ड या कोई भी एवरी रेवेन्यू ऑफिसर उसको रिव्यू के लिए कर सकता है। थैंक यू।